आज हमारे कथा प्रसंग के बीच में हमारे भाई आए हैं और जी नहीं बताने की जरूरत नहीं है जी, हमारे भाई आए हैं राजीव लोचन जी, आप सभी जानते हैं इनको। और ये बड़ा अच्छा संयोग है क्योंकि संत, अभी अभी मैं आप लोगों को समझाया था, संत उदय संतत हितकारी, संतों का आना बड़े सौभाग्य से होता है। और ये आपका, हमारा, हम सबका, मेरा भी सबका सौभाग्य है कि भाई का आगमन हमारे साथ, हमारे बीच में हुआ। आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई का अभिनंदन, स्वागत। और आप लोगों को कथा में 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में आपको, हमें, हम सबको भाई कहेंगे। राजीव लोचन जी हमारे प्रख्यात संत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और हमारे लिए एक शिक्षाप्रद मार्ग दिखाने वाले मार्ग प्रशस्तक हैं। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके साधुवाद करते हुए भाई को अभिनंदन करेंगे। भाई आप लोगों को 2 शब्द से संबोधन करेंगे। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे, सभी लोग हाथ उठा करके आप लोग गर्व कीजिए, युवराज जी की कथा में बैठे हैं आप लोग। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया, दोनों हाथ ऊपर उठा के माता से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए अवध बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए अवध बिहारी के। सत्य सनातन धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। सत्य सनातन धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। दुनियादारी भूल गए हम, हो गए अवध बिहारी के। दुनियादारी भूल गए हम, हो गए अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए अवध बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए अवध बिहारी के। सत्य सनातन धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। सत्य सनातन धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। दुनियादारी भूल गए हम, हो गए अवध बिहारी के। दुनियादारी भूल गए हम, हो गए अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर और हाथ उठा के तालियों से सेवा करते हुए। रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी के। हम हो गए जनक दुलारी के। हम हो गए जनक दुलारी के। श्री जगन्नाथ
महाप्रभु की जय सुभद्रा भगवती की जय बलभद्र महाप्रभु की जय नीलाद्रि बिहारी भगवान की जय चक्रराज सुदर्शन भगवान की जय। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के परिचय बन करके इस समय पूरे भारत में और भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे नीलाद्रि बिहारी भगवान चकाडोला का जिनके ऊपर अहरनिश कृपा वर्षण हो रहा है, ऐसे हमारे प्रिय अनुज साक्षात व्यास स्वरूप आचार्य श्री युवराज पांडे जी और छत्तीसगढ़ के श्रोता समाज। छत्तीसगढ़ के परिचय ही भागवत रामायण है। आपको एक बात याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का परिचय भागवत और नवधा रामायण। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसी भूमि है जहां गांव-गांव नवधा होता है। क्यों? क्योंकि नवधा की उत्पत्ति स्थल ही छत्तीसगढ़ है। यही शिवरी नारायण में भगवान राम ने सबसे पहले नवधा कहा था। भगवान राम सबले पहली नवधा सुनई सबरील। छत्तीसगढ़ के परिचय काय ठेठरी खुरमी मुनगा भाटा, ये परिचय नो है छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के परिचय भागवत करा नवधा ला सुन, संतन संग्रही के हरि नाम गुण। कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, हृदय है राजिम डोंगर गढ़, यही ला कहते भैया छत्तीस। ये है छत्तीसगढ़। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के चिन्हारी में ठेऊ नाम जुड़ गए, हमारे पंडित आचार्य युवराज पांडे। पहली बार भेंट हुआ, बीच में प्रयास किया था गुड़ियारी हनुमान मंदिर में जब कार्यक्रम हो रहा था, तो बागेश्वर धाम वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी, उनके मंच पे छत्तीसगढ़ के जो विशेष, जो छत्तीसगढ़ की प्रतिभा और छत्तीसगढ़ का परिचय पूरे विश्व में देने के योग्य जो प्रतिभाशाली महापुरुष हैं, उनको आमंत्रित करना था, सम्मानित करने के लिए प्रयास किया, लेकिन बात पहुंच नहीं पाई थी। आज अनायास जगन्नाथ भगवान की कृपा हुई, मैं यहां पहुंच गया, क्योंकि प्रताप पारक जी हमारे बड़े अभिन्न हैं, उन्होंने संदेश दी। सारी बात आप सुन चुके हैं, कुछ सुनना बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आशीर्वचन देना है, कुछ संदेश देना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आज व्यासपीठ से हमने सुना। ग्रंथ कुछ कर नहीं सकता, शास्त्र अपने आप में कुछ करने में सक्षम नहीं है जब तक गुरु कृपा ना हो। ग्रंथ तभी कुछ कर सकता है जब गुरु कृपा हो जाए। पढ़ लिख करके इंद्रजाल मायाजाल क्या क्या पुस्तक की चर्चा हो रही थी, पढ़िए आप, कुछ नहीं होने जाने वाला। याद रखिएगा, हम लोग रामायण और भागवत को पढ़े भी और पढ़ करके गुरु के द्वारा समर्थ सतगुरु के चरणों में बैठ करके उसका वास्तविक अर्थ जीवन में उतारे भी, तब यह ग्रंथ कुछ कर सकते हैं। एक बात मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि थोड़ा राजीव लोचन दास दंगली महात्माओं में गिनती आती है हमारी। हम लोग अखाड़े के हैं महाराज, निर्मोही अखाड़े के हैं, तो अखाड़ा की रचना ही हुई थी धर्म रक्षा के लिए। हम लोग तभी बोलते हैं जब धर्म की कोई बात आ जाए। राजनीति में सब अपना जो करना हो करें, कोई दिक्कत नहीं। जब धर्म की बात आए तो राजीव लोचन दास फिर चुप नहीं रह पाते। मेरे से पूछा किसी ने, बोले महाराज बड़ी बड़ी कथाएं हो रही, बड़े बड़े टेंट पंडाल लग रहे हैं, लाखों के बिजली बिल आते हैं, करोड़ों रुपया का बजट बनता है,
हजारों लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन धर्म को जिस ढंग से स्थापित करना चाहिए, स्थापित होना चाहिए, वो हो क्यों नहीं पा रहा है। मैंने सीधी बात ये कही, क्या बोले आजकल कथाएं ज्यादा हो रही हैं, कथा को लोग सुन ज्यादा रहे हैं, लेकिन गुण कम रहे हैं। पुराने समय में कथा कम होती थी, कथा को लोग सुनते कम थे, कथा को जीते ज्यादा थे। कथा को जीना सीखना है भाई। हम कथा को जिएंगे कब? सुनते सुनते पूरी उम्र चली गई, मर गए। अभी आप बता रहे थे भगवान का जन्म रासलीला के लिए नहीं हुआ, भगवान का जन्म माखन चुराने के लिए नहीं हुआ, भगवान का अवतार चीर चुराने के लिए नहीं हुआ, भगवान का अवतार गाय चराने के लिए नहीं हुआ, भगवान का अवतार कालिया के फण में नाचने के लिए नहीं हुआ। भगवान का अवतार गीता में बार बार बोला जा रहा है। भगवान एक शब्द बोल रहे हैं, मृतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जितो वा प्राप्स्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृष्ण निश्चयम्। उठो और युद्ध करो, अपनी आन बान अस्मिता और अपनी संस्कृति के लिए लड़ो। एक ही बात वो मुरली वाला बता रहा है, मुरली पकड़ के भी बता रहा है, चक्र सुदर्शन उठा करके बता रहा है। और जब चक्र सुदर्शन नहीं है तो टूटे हुए रथ के पहिए को उठा करके वो बता रहा है, बिना क्रांति के शांति की स्थापना नहीं हो सकती। कोई देवता ऐसे नहीं है जो आपको यह संदेश न दे रहे हैं। राम के हाथ में शस्त्र है, कृष्ण के हाथ में शस्त्र है। वस्तुतः हिंदू वही है जिसके तन में शस्त्र हो और मन में शास्त्र हो। याद रखना, मन में शास्त्र और तन में शस्त्र होगा तब तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। 50% शास्त्रानुकूल और 50% शस्त्रानुकूल, क्योंकि कई लोग बात की बात नहीं समझते, वो लात की ही बात समझते हैं। अब उनको आप संदेश समझाओगे तो फिर हनुमान जी से बड़ा गुंडा कोई नहीं निकलेगा। हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी महाराज का जीवन कैसा है? आज महाराज सबसे बड़ी विडंबना है, हिंदू युवाओं का खून खौलना बंद हो गया। वो समझते नहीं है, जाना वो तीबर है पेल देते हैं डहर जय सिया राम। अंते तंते जेन डहर मन जावत तेन डहर झपावत। ये गड़बड़ बात है भाई। शौर्य, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, आप याद रखो कौन हो? महाराणा प्रताप के वंशज हो। आप कौन हो? छत्रपति शिवाजी के वंशज हो। अभी बांग्लादेश में जब हिंदुओं को काटा जा रहा था, जबलपुर में मुझे बुलाया गया, मैंने वहां से एक संदेश दिया। वो संदेश सब जगह गया। हमने एक ही बात कही, तुम्हें बचाने के लिए भारत से कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भारत की राजनीतिक प्रतिबद्धता है, बांग्लादेश हमारा है, लेकिन वो अब राजनीतिक रूप से दूसरा हो चुका है। तुम्हें बचना है तो अपने शास्त्र में तुलसी की माला मत खोजो, अपने शास्त्र में कहीं पर परशुराम का भाला और परशुराम का फरसा खोजो, वही तुमको बचा, वरना मरोगे, बेजुबान जानवरों के जैसे मरोगे। रामायण और भागवत से अपने जीवन की रक्षा, अपने जीवन को जीना और अपने जीवन की सुरक्षा का भी गुण हमको सीखना पड़ेगा, तब हम हिंदू के रूप में और सनातनी के रूप में सुरक्षित हो पाएंगे। कभी शांति तो कभी क्रांति के गीत सुनाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र भी, जब अंधा धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठ जाए और बैठ करके अधर्मी दुर्योधन का पक्ष लेने लग जाए, जब चारों तरफ सनातन विरोधी गतिविधियां चालू हो जाए, तब हम तुलसी की माला को कंठी में बना करके गले में धारण कर लेते हैं और राम जी के चरणों में बैठ करके उनके तरकस से कोई बाण को भाला बना करके असुरों की छाती पे घोबने की क्षमता रखें, तब हम राम के वंशज हैं, तब हम राम के अनुयायी हैं, तब हम कृष्ण के अनुयायी हैं। बार बार गीता में भगवान एक ही शब्द तो बोल रहे हैं। 18 अध्याय में क्या सिखाया? एक ही बात कहा, उठो, उठ करके युद्ध करो। जब तक युद्ध नहीं करोगे, जब तक मंथन नहीं होगा, तब तक अमृत नहीं निकलेगा। ये बात भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन से सीखना पड़ेगा। हम जब शांति की स्थिति में हो तो भजन करें, और जब क्रांति की स्थिति में हैं तो उसी माला को कंठ में धारण करो और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए एक हो जाओ। यही सिद्धांत है, यही रामायण और भागवत का सिद्धांत है। याद रखिएगा,
कथा को सुनना है और सुन करके जीने का प्रयास करना है। ऐसे महापुरुष लोग आपको कथा सुना रहे हैं और हम कथा को सुन करके नाच गा के बस चले जाएं। कथा का अनादर है, कथा का अपमान है। हम कथा को समझने की योग्यता नहीं रखते। एक एक शब्द को जीवन में उतार करके दृढ़ संकल्प ले लो। क्या कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। यह संकल्प लेकर के जाओ। जाति पात की खत्म लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम भाई हैं। अभी आपने समरसता की कितनी सुंदर बात कही। यह है जीवन जीने की कला। इसलिए रामचरितमानस हो चाहे श्रीमद् भागवत हो, हम अपने देवताओं को देखें, हम अपने महापुरुषों को देखें। कोई देवता ऐसा नहीं है जो बिना शस्त्र का हो। याद रखना, शांति की स्थापना वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में क्रांति करने की क्षमता हो। वो शांति की बात करने का अधिकारी है। बिना सर्प का जहर क्षमा करने का अधिकारी नहीं होता है। जिसके भुजाओं में दंड देने की ताकत नहीं, वो क्षमा भी कर दे तो क्षमा नहीं, कायरता मानी जाती है। तुम इस महान परंपरा के अनुयायी हो, इस बात को याद रखना। और ये बात मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा हूं, यह बात मैं समाज के रूप से बोल रहा हूं। हम एक सनातनी समाज हैं और हम तभी बचेंगे जब हम एक होंगे। आज आप लोग सब व्यक्ति, सब सनातनी अपने आप को एक समझ रहा है, सुरक्षित समझ रहा है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हिंदू एक हुआ है, कहीं ना कहीं हिंदू एक हुआ है। इसलिए 500 साल की लड़ाई के बाद रामलला अपने गर्भगृह में, अपने मां के, अपने पिता की पैतृक संपत्ति में, अयोध्या में, उन उत्तुंग शिखर के बने हुए दिव्य मंदिर में स्वर्ण ध्वज के नीचे बैठ करके आराम से सबको दर्शन दे रहे हैं। तुम एक हुए हो, इसलिए हो रहा है। याद रखना, राम मंदिर बनाने की क्षमता किसी सरकार में नहीं थी, न किसी मोदी में थी, न किसी योगी में थी। ये काम हिंदुओं ने किया है। तुम एक रहोगे तो राम मंदिर बनेगा, तुम एक होगे तो राम राज्य आएगा, तुम एक होगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तुम एक होगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, तुम एक रहोगे तो भारत विश्व की महाशक्ति बनेगी, और तुम एक रहोगे तो फिर से शिवाजी और छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप और तुलसीदास और कबीर जैसे संत इस धरती पे आएंगे। आने लग गए हैं। देखो युवराज जी जैसे लोग है कि समाज को आंदोलित करने वाले। यही संदेश है, एक बन करके रहना। राजनीति अलग विषय है। धर्म के आधार पर कभी भी हम कोई बात आए, शांत नहीं रहना है। धर्म के आधार पर कोई धर्म में आघात पहुंचाने की बात करे, शांत नहीं रहना है। इस बात को यहां से संकल्प लेकर के जाओ। भगवान आए हैं आज, है कि नहीं? ये कृष्ण ने यही तो संदेश दिया है। धर्म के आधार पर यदि हमारा भाई अधर्मी हो जाए तो अर्जुन तुमको दुर्योधन को मारना पड़ेगा। यह संकल्प भगवान ने दिलाया है और महाभारत का युद्ध कराया है। इसलिए वो ओज, वो तेज, वो ऐश्वर्य, वो पराक्रम जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। 3-3 लाख के मोबाइल धर के घूमत, नवा लड़का देखबे का के थे, स्लिम बॉडी 6 पैक। का बॉडी भैया? स्लिम बॉडी 6 पैक। कुकुर ल 3 दिन खाए बर नहीं देवे तो उसने दिखते। अरे भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखाई देते हैं? हाथी के बच्चे के जैसे दिखाई देते हैं, खाए पिए गोलमोल। देखो जगन्नाथ भगवान को है। हमारे यहाँ ये सब लुकड़ू सुकड़ू काम नहीं है जी। नोनी मन ल देख भी अच्छा जोड़ से हवा चलिए महादेव घाट में जाक बुड़ जी भक ले, पुलिया ऊपर ले उड़ा जाए, तो ऐसे दिखा थे। ऐसा नहीं, खाओ पियो दले मले रहो, पराक्रमी बनो। 2.5 लाख के मोबाइल ले धर के मजावत है। 50-50 हजार के जीन्स आवत है, तेनो चीरहा 3 जगह चिराए हो जीन्स। एक जन उत्ता धुर्रा में राम मंदिर में रुकता तो ऊपर वाले मंजिल में आंख प्रणाम करीस। मैं कहूँ कैसे बेटा कोनो मेरे गिर गुरा गए इसका? नहीं गुरुजी। तो मैं कहते गिरे नहीं है, तेते खापरत कावर है तो तोर पेंट कैसे चिराए है? बोले नहीं चिराए गुरुजी। मैं कहे पुराना हो गए का? बोले नहीं पुराना है गुरुजी। तब फिर क्या बात है? बोले महाराज ये नवा है। मैं कह नवा पेंट चिरहा कैसे है? तो चिरहल खरीद डरे कारे? वो कही नहीं गुरुजी ये चिरहा आए छे, डिजाइन है आजकल। अब पूछ लीजिए, युवराज जी बैठे हैं, फटा वस्त्र पहनना, पुराना वस्त्र पहनना, पसीना युक्त वस्त्र पहनने वाले के घर में लक्ष्मी नहीं आती, दरिद्रता आती है।
ये आचार्य जी बैठे हैं, आपको बताएंगे। चीरहा पेंट ला फैशन बना के बैठे, चीरहा कपड़ा ला। द्रौपदी के लुगरा एक ठीक कोंटा चिरा गिरी, का महाभारत हो गए, और तोर घर के नोनी चीरहा कपड़ा पहन के घूमत। क्या तमाशा है। याद रखिए, 10,000 का जींस तुमको नहीं बचाएगा, 2.5 लाख का मोबाइल तुमको नहीं बचाएगा, 2 लाख के चश्मा तोल नहीं बचावे, 2.5 लाख के घड़ी तोल नहीं बचावे। ते रास्ता में जावत है 2.5 लाख के घड़ी पहन के, 2 लाख के मोबाइल धर के, उतिल बैहा कुकुर आगे, चल बच्चा कैसे बाँचबे। वो गली में भागे जगह नहीं, बैहा कुकुर आगे, कौन ढार भागबे, कामा बाँचबे, जूतल फेंक के बाँचबे, मोबाइल ले फेंक के बाँचबे। अच्छा फेंकबे घलो तो बैहा कुकुर के का कीमत, कोई कीमत नहीं। अब मोबाइल 2.5 लाख के, घड़ी 2.5 लाख के, और कुकुर फ्री के, फोकट के कुकुर 2.5 लाख के घड़ी में फेंक के मारबे, बुद्धिमत्ता है। और वही में एक जन गांव के सियान, सच्चा सनातन धर्म को जीने वाला सियान, 100 रुपया के धोती, 150 के बंगाली पहिरे आवत है, हाथ में एक सूखा लकड़ी डाली धरे है, और मारिस घुमा के तो कुकुर के मुंह दांत ले खाली, जय सियारा। कुकुर के मुंह में कोई दांत नहीं बांचा, खाली हो जाएगा। यह है शस्त्र धारण करने का। इसलिए राम ने शस्त्र धारण किया, कृष्ण ने शस्त्र धारण किया, हनुमान ने शस्त्र धारण किया, दुर्गा ने, काली ने शस्त्र धारण किया। प्यारे, जिस देवता का कोई बैरी नहीं है, वह त्रिशूल धरे, फोल्डिंग स्पेयर चेयर है कि नहीं, सुरक्षित एक तो जुगाड़ में रखे, कोजनी कौन भस्मासुर आके तमाशा कर दी। इसलिए वीर बनो, तन में शस्त्र और मन में शास्त्र धारण करके चलो, तब तुम ये कथा आने वाली पीढ़ियों को सुनवा पाओगे। कौन कौन चाहता है कि पंडित युवराज आपको कथा सुना रहे हैं, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी कथा सुनाए? हाथ उठाओ। सब चाहते हो ना? तो चाहते हो तो अपनी आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। अरे मोबाइल के बल पर तुम एक पागल कुत्ते से अपने आप को नहीं बचा सकते, मोबाइल और घड़ी के बल पर तुम एक पागल जानवर से अपने आप को नहीं बचा सकते। उन जिहादियों से कैसे आने वाली पीढ़ी को बचाओगे? राम और कृष्ण तुमको बनना पड़ेगा, पुरुषार्थी तुमको बनना पड़ेगा, अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य तुम्हारे बाजुओं में होनी चाहिए। ये कथा का संदेश लेकर के जाओ। नमः पार्वती पते हर हर